प्रभु की प्यारी आत्माओं, सबको नमस्कार। आज हम मनुष्य जन्म कैसे मिलता है, किन कर्मों से मिलता है, इसके बारे में कुछ आपको बताएंगे। तो ये जो मनुष्य जन्म है, किसी महापुरुष ने कहा है कि मनुष्य जन्म के पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। जब तक इंसान के जो पिछली आत्मा जो है, इसको जन्म जन्म शुभ कर्म करते आते, शुभ कर्म करते करते देर हो जाए, जैसे घोड़े की आत्मा में कोई महापुरुष इसके ऊपर सवारी करता है, इसका शुभ कर्म बन जाता है। जैसे कोई दरख्त की जोनी में आत्मा जो पड़ी हुई है, उसके नीचे बैठकर कोई पीर पैगंबर अवतार भगत छाया में बैठता है, आराम करता है, तब भी इसको मनुष्य जन्म मिलने का चांस होता है, वो भी शुभ कर्म हो गया। जैसे कि कोई पशु है, जैसे गाय है, उसका दूध पी लिया किसी महापुरुष ने, वो अरदास कर देता है, अरदास में फिर इसको मनुष्य जन्म मिलने का चांस बन जाता है। तो इसी तरह छोटी मोटी जोनियों में जो कोई छोटी मोटी सेवा करता है, ये सेवा भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसको गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस दे ही पाई। ये मनुष्य जन्म है, किसी गुरु की सेवा और किसी भगत की सेवा करने से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, क्योंकि इनमें वो भगत और जो संत है, ये परमात्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, हर समय उसी के बीच में लीन रहते हैं। इस करके उनकी सेवा का फल इसको मनुष्य जन्म मिलता है। तो इस करके वैसे भी कथन है कि जब मनुष्य का जन्म, ये परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, सबसे पहले मनुष्य को बनाया, तो इसका जो शरीर बनाया, शरीर बनाकर सभी देवताओं को बुलाया। देवताओं को बुलाने के बाद भगवान बोले कि इसको सारे नमस्कार करो। अब देवता सोचते हैं कि ये मिट्टी का शरीर है और ये हमारे शरीर जो है चमकदार है, नूर के बने हुए हैं, प्रकाश के बने हुए हैं, ये मिट्टी का 5 तत्व का पुतला है, इसको हम कैसे नमस्कार करें। तो भगवान कहते हैं कि आपने इसको नमस्कार इसलिए करनी है कि इसके अंदर आप सभी हैं, जो देवता देवी देवता है, आप इस शरीर के अंदर है, मैंने रख दिए है, आपका रूप भी रख दिया है और मैंने अपना रूप भी रख दिया है। इस करके जैसे आप मेरे को नमस्कार करते हैं, ऐसे ये शरीर जो है इसको नमस्कार करना है। तो इसे ये शरीर जो है मनुष्य का, अब हमने अपने आप ही ये फैसला करना है कि हमारा शरीर जो है उसके अंदर देवी देवता भी है और भगवान भी है और नमस्कार के काबिल भी है, नमस्कार करने के लिए बोला हुआ भी है। वैसे तो हमारे को वैसे नमस्कार जो हमारा रीति रिवाज है उसके मुताबिक सभी नमस्कार करते हैं, पर लेकिन असल मायने में हमने अपने आप सोचना है कि हमारे अंदर ऐसा कोई गुण है जिससे हमें नमस्कार की जाए। तो हमें लगता नहीं है कि हमें कोई ऐसा, होते भी है गुणी जिनको नमस्कार करते हैं, पर नमस्कार के काबिल बनने के लिए हमें गुणों को अख्तियार करना है। जैसे फरीद जी ने कहा है कि फरीदा जो अमल जो किते दुनिया में सो दरगाह है कम, जो दुनिया में हम अमल करते हैं, दुनिया में हम कर्म करते हैं, वो दरगाह के अंदर हमारे साथ जाते हैं। जैसे सेवा करने से हमारे को मनुष्य चोला मिला है, तो उन्होंने ये भी लिखा है, फरीदा जो तू अकल लतीफ है काले लिखना लेख, कि जो तू अकल वाला है, जो लेख है, जो कर्म है, वो काले ना लिख, अच्छे कर्म बना लिख। तो पहले तो हमें कई, जब मनुष्य जन्म लेते हैं संसार में, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो अपने जो जीवन है उससे निराश हो जाते हैं कि हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया। वो आलसी टाइप आदमी होते हैं, जो आलसी सुस्त होते हैं, काम नहीं करना चाहते, वो भगवान को ही बुराई देते हैं
अपने अपने कर्म को नहीं देखते कि हम क्या कर्म करते हैं कि काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं या कोई हम मेहनत करते हैं, वो नहीं देखते। वो कहते हैं नहीं, हमें भगवान ने गरीबी दी है, हमें भगवान ने ऐसा किया है, हमें भगवान ने ऐसा बना दिया है। तो रवि प्रेमियों, एक दफ़ा एक इंसान रेलवे पास दूर कहीं रेलवे पटड़ी पर बैठा था और रेल का इंतजार कर रहा था आने का। इतने में कोई भला पुरुष आया, उसने कहा उस लड़के को, नौजवान लड़का था, कि भाई तू यहाँ क्यों बैठा है? कि मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि रेल आएगी, मैं उसके नीचे आकर अपना सिर देकर अपने शरीर की लीला खत्म करनी है। वो कहते हैं इधर आ, फिर तू दूसरी रेल के नीचे आ जाना, थोड़ी दो बातें मैं तेरे से करता हूँ, क्या पता मैं तेरा दुख दूर कर ही दूंगा, कोई तेरे को कष्ट होएगा, तू ऐसे ना कर। तो उसको थोड़ी बात उसकी महापुरुष की, भले पुरुष की समझ में आ गई। वो साइड में जाकर किसी दरख्त के नीचे बैठ गए। बैठकर उसने उसको शांति से पानी वगैरह पिलाया और उसको समझाया कि बेटा तू क्यों मरना चाहता है? कि मैं इसलिए मरना चाहता हूँ कि भगवान ने मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरे को गरीबी दी है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं, ऐसे मैं तंग आ गया हूँ अपनी ज़िंदगी से। कहते कोई बात नहीं। इतने में दूसरा बंदा आ गया, कोई दूसरा बंदा आया, उस बंदे से बोलने लगे आप कैसे आए हो? कहते जी मेरे जो लड़का है छोटा, इतना ही जैसा ये लड़का है, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी टांग टूट गई, टांग कट गई। तो कहते फिर क्या करना है? कि अगर किसी की टांग मिल जाए ना तो मैं इस अपने लड़के को लगा दूंगा। तो उसको बोला जो दूसरा मरना चाहता था कि भाई तू मरना तो चाहता ही है, चलो एक टांग दे दे उसको, तू टांग के बदले कितने पैसे देगा? जी मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो कहता है तेरे को 1 लाख रुपया मिल जाएगा, तेरे पास पैसे नहीं है, एक टांग से तू काम करते रहना, एक टांग इसके लड़के के लिए दे दो। वो कहता महाराज मैं क्यों अपनी टांग दूंगा? 1 लाख रुपए तो 1 लाख की बजाय 10 लाख भी देगा तब भी मैं अपनी टांग इसको नहीं दूंगा। कि बात ये है। तो थोड़ी देर हुई, एक बंदा और आ गया। कहते महाराज क्या आप कैसे आए हो? कहते महाराज मैं ढूंढ रहा हूँ कोई मेरा एक नौजवान लड़का है, उसकी आँख खत्म होगी, ख़राब हो गई है, अगर कोई आँख देने वाला मिल जाए, दोनों ही आँख खराब होगी, एक आँख अगर मिल जाए तो मैं आँख लेकर उसको देनी चाहता हूँ, किसी से मिल जाए। वो कहते ठीक है बात भाई नौजवान, तेरे 2 आँख है, तू 1 आँख दे दे। कि तू कितने पैसे दे सकता है? कि मैं इसको 10 लाख रुपए दे दूंगा अगर दे देगा। तो लड़के से बोला कि तू मरना भी तो चाहता ही है, तो इसको 1 आँख दे दे। वो कहता महाराज मैं कैसे अपनी आँख दे दूं इसको, मैं तो 20 लाख में भी अपनी आँख नहीं दूंगा। कहने का मतलब है तो वो कहने लगा, वो सुनकर चले गए कि भाई ये नहीं देगा, आप कहीं और इंतजाम करो। तो वो कहने लगे महापुरुष कि बेटा देख तू मरना चाहता है, अब तेरे को 10 लाख 20 लाख रुपये मिल भी रहा तो दो शरीर के पुर्जों का दे देता, तब भी तेरा गुजारा बड़ा अच्छा चल रहा था नौकर चक्कर रख के। कि नहीं महाराज जो मेरे अपने शरीर के पुर्जे है ये अपने ही है, दूसरे से ये पता नहीं चलेंगे पता नहीं चलेंगे। फिर कहते हैं तू इस जो भगवान है तेरे को जिसने आँख दी है 20-20 लाख की, वो क्या कम है? कहीं कम दी है तेरे को 2 टांग दी है 20-20 50-50 लाख की, तो इसकी कीमत तेरे सामने लगाई है इसने, ये क्या कम दिया है? और तेरे को हाथ दिए है, कान दिए है, मुंह दिया है, सारा शरीर दिया है, इसकी कितनी कीमत होगी? इस करके ये मनुष्य जन्म की इतनी बड़ी कीमत है, इसको हम लेकर के निराश हो जाते हैं कि मनुष्य जन्म हमारे को मिला है, हमारे को भगवान ने कुछ नहीं दिया। तो अब भगवान ने क्या रखा है कि आपको जो दिया नहीं है? आपके सामने ही पशु की जोनी में घूम रहे हैं, गधे की जोनी में घूम रहे हैं, कुत्ते की जोनी में जीव घूम रहे हैं, छोटी छोटी जोनियों में घूम रहे हैं, दरख्तों की जोनी में खड़े हैं। वो तो हमारे से कितने नीचे बैठे हैं, हम तो उनसे कितने ऊपर हैं। इस करके ये मनुष्य जन्म जो है बहुत ही भागों से हमें मिला है। जैसे रामायण जी में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि जो देवताओं को भी मुश्किल से ये देही प्राप्त होती है, क्योंकि जो देवता है वो तब बनते हैं जब इस मनुष्य देही में अच्छा कर्म कोई करता है, वो देव योनि में चला जाता है, और वो चला जाता है फिर दोबारा अपने देव योनि भुगतान करने के बाद
वो मनुष्य जन्म में आने का उसका पक्का पता नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। इस करके हमें जो है मनुष्य जन्म जो है देवताओं से भी बढ़कर, ये महाराज बोलते हैं वाणियों में अपने में कि ये मनुष्य जन्म है, ये बहुत ही उत्तम देही है। परमात्मा के पास सबसे अगर कीमती देही थी तो यही मनुष्य देही है। इस मनुष्य देही में आकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए कि हमें परमात्मा ने मनुष्य देही दी है पर हमें कुछ नहीं दिया। अब हमने अपना परमार्थ स्वार्थ अपने आप करना है, काम करना है। सुबह उठकर कहीं अब तो काम की कोई कमी नहीं है, काम करो। ये नहीं है कि हमें सरकारी नौकरी मिल रही है, प्राइवेट काम करो, कहीं भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दुकानदारी, कोई फेरी लगाओ, कुछ करो, अपना काम करके गुजारा करो। जिसको कहते हैं 10 नाखून की कमाई, हाथों पैरों की मैल जिसको बोलते हैं, कमाई करनी है, उसी से अपना जीवन निर्वाह करना है। क्योंकि ये जीवन निर्वाह करना, और जीवन इतना लंबा भी नहीं है जिसके लिए हमने कि देखना है कि पता नहीं कितनी देर हमने जीना है। यहाँ ये 100 वर्ष तो इसकी उम्र तकरीबन कलयुग के अंदर लिखी हुई है कि 100 साल की उम्र है इंसान की। अब 100 साल के बीच में से 50 साल वाला बोले कि मेरे को भगवान ने कुछ नहीं दिया, तो 50 साल तो उसने वैसे ही बर्बाद कर दिए। कुछ किया नहीं तो उसने क्या देना था, करने पर ही देगा वो। इस करके वैसे भी परमात्मा कभी किसी को ऐसा नहीं कि देता नहीं है। जब वो काम करेगा, थोड़ा बहुत वो काम करेगा, कुछ परमात्मा भी उसी पर कृपा करता है जो अपने पर आप कृपा करता है। इस करके हमें हर बात में परमात्मा को दोष नहीं देना चाहिए। उसने हमें मानुष जन्म दिया है। मान कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, जो होत न बारंबार, ये बार बार नहीं होता है। अब हमें मिला है, इसको हमने व्यर्थ नहीं गंवाना है। ऐसे ही बैठे रहना है, ताश खेलते रहना है, इधर उधर सड़कों पर घूमते रहना है, ऐसे ही मोटरसाइकिल में तेल डालकर घूमते रहना है, तेल के पैसे भी बर्बाद करने हैं, कोई काम के लिए नहीं जाना, ऐसे ही घूमते रहना है और नशे करने हैं। ऐसे अपना जीवन जो है नष्ट करना बहुत बुरी बात है। अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने माता पिता के लिए भी कोई खुशी नहीं मिलेगी। अब हम इस जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो खुश रहने के लिए हमें अच्छे अच्छे कर्म, मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, काम करना चाहिए, और काम करने के बाद फिर अपने आराम से सुबह शाम उस परमात्मा का, जिसने महापुरुष बोलते हैं वाणी के अंदर, ऐ शरीरा मेरिया इस जग में आया, क्या तुझ कर्म कमाया, जहाँ तू जग में आया। वाणी में लिखा हुआ कि जो तू जग में आया तो ऐसा कौन सा कर्म किया तेरे को ये मनुष्य का जन्म मिला, इस संसार में आया है। संसार के सबसे बड़ी बात, संसार तो सारा ही अच्छा है, परमात्मा ने बनाया हुआ, पर हिंदुस्तान जो संसार में एक गिफ्ट तौर पर देश है, जिसके अंदर साधु संत पीर फकीर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे अनेकों ही किस्म के धार्मिक स्थान बने हुए हैं, जिसको देखने से ही इंसान की सुरती बदल जाती है। जब हम मंदिर के पास से जाते हैं तो हमारा मस्तक वैसे झुक जाता है, अपन झुकाना भी ना चाहे तब भी झुक जाता है, क्योंकि बना रखे है तो प्रभु के प्यारों ने वो उसको बना रखा है। ऐसे गुरुद्वारे है, गुरुद्वारे के सामने जाता है बंदा तब भी उसका मस्तक झुकता है, वो झुकाना भी ना चाहे तब भी झुकता है। किसी और धर्म स्थान के पास से जाए तब भी झुकता है। और बहुत पवित्र पवित्र यहाँ नदियाँ हैं, जिनके दर्शन करने से भी इंसान का मन झुकता है कि भगवान ने ये नदियाँ बनाई है, कितनी पवित्र जल उसके अंदर बह रहा है। इस करके हमने भी पवित्र होना था कि हमारे आगे भी कुछ झुके, तब झुकेगा जब हम पवित्र हो जाएंगे। परमात्मा को पवित्रता पसंद है। जैसे इंसान को बहुत अच्छा साफ सुथरा इंसान पसंद है, इसी तरह परमात्मा इंसानों के अंदर ही है। वो अंदर बैठा, वो भी पवित्रता पसंद करता है, उसको पवित्रता बहुत पसंद है। तो पवित्र ही हमने रहना है। पवित्र हम तब बनेंगे जब उस पवित्र प्रभु परमात्मा का हम भजन करेंगे। भजन बिन क्या है बंदा, बंदा बंदगी बिन गंदा। जो बंदा गंदा है ना, गंदा है नहीं बंदा, उसकी बंदगी के बिना गंदा है। परमात्मा को पसंद ही बंदगी है, परमात्मा को पसंद ही प्यार है। तो सबसे प्यार करो, इसलिए करना कि सबके अंदर ही परमात्मा है, प्यार इसलिए करना है। इस करके प्यारी साध संगत जी, मनुष्य जन्म, मैंने मनुष्य जन्म के ऊपर ही थोड़ा कुछ बोला है। तो मनुष्य जन्म बड़े भागों से मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है, घूम फिर कर नहीं गंवाना है। सुबह शाम बैठ के उस प्रभु परमात्मा सच्चे ईश्वर अपने मन के अंदर, मन मंदिर में गाफला तू झाड़ू रोज लगाया कर। जैसे हम कमरों में झाड़ू लगाते हैं, मकान में झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं उसको,
इसी तरह अपने मन को भी साफ करना है। मन के अंदर, हमारे अंदर निंदा, चुगली, झूठ, तूफान, बैर, विरोध, क्रोध, कितनी चीज़ें। किसी आदमी को देखने से हमें ऐसे ही क्रोध आ जाता है। किसी आदमी को जाते जाते हम निंदा करनी शुरू कर देते हैं, किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं। ये हमारे अंदर से चीज़ें जागृत होती है, इनको हमने लेवल करना है, शांत करना है। जैसे कोई चीज़ बड़ी हुई है, सभी चीज़ों को शांत करने के लिए, लेवल करने के लिए अच्छे पुरुषों के पास बैठना है, अच्छे महापुरुषों की संगत करनी है, और साथ में वो अच्छे महापुरुषों की किताबें भी पढ़नी है। जो ग्रंथ बने हुए, किताबें बनी हुई है, प्रभु के प्यारों ने बना रखी है, पढ़ने के लिए वो पढ़नी है अच्छे अच्छे ग्रंथ। तो उससे हमें अच्छी अच्छी आदतें पड़ेंगी। जो हम देखते हैं टेलीविज़न वगैरह, इसमें भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आती है, अच्छे अच्छे महापुरुषों के कथन आते हैं, वो भी सुनने, उससे हमारा जीवन अच्छा होता है। तो पाक पवित्र जीवन ही एक बहुत सुखदायक होता है। तो हम बीमारियों में नहीं लगेंगे जब हम पवित्र रहेंगे। बीमारियां भी हमें गंदगी से, जो डॉक्टर लोग हैं वो भी कहते हैं ये कीटाणु है, गंदे कीटाणु, ये दाखिल हो गए आकर, ये हमारे अंदर दाखिल हो जाते हैं तब होते जब हम पवित्रता नहीं रखते। गरीब है कोई बात नहीं है, गरीबी से पवित्रता का कोई रिश्ता नहीं है। गरीब भी पवित्र रह सकता है। जैसे उसके पास कपड़े है वैसे धो स्वार कर रहो, नहा के रहो, और गलत आदतें जो है, नशे हम करते हैं, उसको मत करो। देखो ये जो मुंह है, हमने अपने आप सोचना कि हमारे अंदर परमात्मा है। जब हमारे अंदर परमात्मा है तो ये हाथ भी परमात्मा के है, इन हाथों से हम बुरा काम ना करें। ये पैर भी परमात्मा के, इसके पैरों के साथ हम बुरी जगह चल के न जाएं, कसाई खाने में न जाएं, शराब के ठेके पर न जाएं, पैरों से चलकर, ये भी परमात्मा के पैर है। और जो आँखें हैं, ये भी परमात्मा की आँखें हैं, दी हुई भी उसकी है भी उसकी है। जब वो अंदर बैठा है तो हम इससे अच्छा देखें, बुराइयां ना देखें। और जीवा दो काम करती है, एक बकड़ा एक चखना, एक भक्ति रहती है, एक शक्ति रहती है। हिसाब से खाओ, जितने शरीर के लिए जरूरत है वैसा खाओ, और बोलो कम, जितना कम, किसी को बुरा शब्द मत बोलो। बकने से ही, बुरा बोलने से इंसान कचहरी तक चला जाता है, और इससे बचना है, बोलने से। फालतू नहीं बोलना किसी को कुछ। बोलने से पहले सोचना है, सोच कर बोलना है। जब सोच अच्छी हो जाएगी, सोच बढ़ेगी, किसी सत्संग के बीच में जाकर विवेक बुद्धि, विवेक से बिन सत्संग विवेक न होई। इस इंसान के जन्म के अंदर, मनुष्य के जन्म के अंदर विवेक सत्संग से ही आ सकता है, भले पुरुषों के पास बैठने से आ सकता है। इस करके प्रभु प्रेमियों, प्रभु की प्यारी आत्माओं, आत्मा मर कर जीना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अय अर्जुन, तू आत्मा बढ़कर जी। आत्मा को कोई पाप नहीं लगता जब आत्मा बढ़ जाता है। आत्मा पाप करता ही नहीं तो लगेगा कहाँ से। इस करके हमने आत्मा बन के जीना है, परमात्मा की हम अंश है। तो इतने थोड़े से जो मैंने आपको बेनतियाँ की है, इसके ऊपर चलने की कोशिश करना है, तो हमारा जीवन सुखी आनंदमय हो सकता है। धन धन सतगुरु, धन धन परमपिता परमेश्वर जो सबके अंदर बैठा है। सबको फिर दोबारा नमस्कार।